जदून साहब, जो हाफिज साहब ने फरमाया कि ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं उससे तो अब चीज़ें सेटल हो गई, ऑल्दो कि उन्होंने खुद जिक्र भी किया कि मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा, मुनीब अख्तर साहब ने एक ख़त लिखा, तो आपको भी ये लगता है कि ये चीज़ें सेटल हो गई हैं और वो जो वकला बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी अब सब ने मान लिया है कि चीज़ें इसी तरह चलेंगी? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हुई है सेटल, कोई सेटलमेंट नहीं हुई है। मैं समझता हूँ, मेरी ओपिनियन में, कि 22 अक्टूबर को जब ये 26वीं आनी तरमीम पास हुई तो इसने एक आनी दरार पैदा की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अदलिया की आज़ादी पे कारी ज़रब लगाई है इसने। वजह क्या है? देखें ना, अब सारा अख्तियार जो है वो कोई भी गवर्नमेंट हो एग्जीक्यूटिव के पास चला गया है। तो मेरे ख्याल में इस तरमीम से सुप्रीम कोर्ट पे, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जुडिशल का रिकॉर्ड बहुत हाई स्टैंडर्ड था, पिछले चीफ जस्टिस ने बड़ी ज़्यादती की है, वो अपनी मर्ज़ी से फैसले करते रहे, लेकिन जो काजी फ़ैज़ल ने इस जुडिशरी के साथ किया है ना, ये आप आज भी याद रखें, कुछ अरसे के बाद भी याद रखेंगे। इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी। उसने जितना इस नुकसान पहुँचाया है और अपनी वेंडेटा, अपनी उसने बाइस शो करके आखिर में नुकसान पहुँचाया है कि ये चीफ जस्टिस नहीं आएगा, ये आएगा। देखिए ना, 26वीं आइनी तरमीम के पीछे इंटेंशन देखें। भाई, तरमीम पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन आइन का जो बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं छेड़ सकती। अदलिया की अदलिया कहाँ पे आज़ाद है? बताएं गवर्नमेंट। आप देखिए, एक ऐसा, मैं एक मिनट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड जिसको आपने तीन जो है सीनियर मोस्ट जस्टिस जो है उस पर रिलाई नहीं कर, उस पर नेगेटिव उन्होंने वोट दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं इसको मानते। अब देखें ना, उन्होंने अपने आप को वोट दिया है, उन्होंने तो अपने आप को देखा ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज जो अपने आप को वोट दे रहा है, लेकिन दूसरे 3 जज उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है। एक देखें ना, अगर आप चलें, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं तो जज आपके साथ, चीफ जस्टिस आपके साथ हो जाते, दूसरे 2 सीनियर जज आपके साथ हो जाते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बहुत बड़ा मजाक बनेगा। देखें, इसमें बिल्कुल जो है ना, अब जिस पर इसमें अदालतें अब क्या कर सकती हैं? अदालतों ने तो मान लिया है सारा मामला, जिस हाफिज साहब ने फरमाया, चीज़ें तो उसी तरह चल रही हैं। देखें, चीज़ें चलेंगी। अब ये मैंने कहा है ना, ये जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है ना, ये हो सकता है 5 से 10 साल लगे इस नुकसान को वापस करने में। चीज़ें अगर चलती भी नहीं ना, सेटल नहीं होंगी, कभी भी सेटल नहीं होगी। आपको ये तरमीम वापस होती हुई नजर आ रही है मुस्तकबिल कभी में? ना कभी जरूर वापस होगी ये तरमीम। ये तरमीम बेसिकली आइन के ढांचे के खिलाफ है और अदलिया की आज़ादी पे कारी ज़रब है। अब देखें ना, गवर्नमेंट के पास अगर 7 बंदे हैं ना, जो मर्जी कर लो, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही काम होगा, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो। और हो सकता है कोई दूसरी गवर्नमेंट आए, उसको फेवर हो, वो भी नजर में उसको अल्टर करे, वो कहें ठीक है, अगर उन्होंने चलाया है, जो बातें आज ये कर रहे हैं उनसे ज़्यादा वो करेंगे। देखें, जो आज वो कहते हैं ना, वो हाथों से वो गांठे जब बंदा तो फिर दांतों से खोलनी पड़ती। ठीक है, आज यही बहुत सारी जो बातें हाफिज साहब ने की उसमें मेरे भी जो है ना कुछ चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि दुनिया में इस तरीके से जो है पार्लियामेंट हर जगह पे कोई जजेस को पूछती है। अमेरिका की भी जो अक्सर मिसालें दी जाती हैं, वहाँ पे जो कांग्रेस है वो एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं है, वो उसमें से आपके वज़रा नहीं आते, उसमें से आपका वज़ीर आज़म या सदर नहीं आता। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिया किसने है? ये प्रॉब्लम उस वजह से आई। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाते, ये प्रॉब्लम आनी नहीं थी। तो मसला ये ना, यही तो हाफिज साहब, यही तो हम बात कर रहे हैं, हाफिज साहब यही तो हम बात कर रहे हैं ना, कि अब तो अदालत के अंदर एक अदालत बन गई है और आईनी अदालत का जो सरबराह है, आईनी बेंच का सरबराह, वो चीफ जस्टिस से पावरफुल हो गया। मैं जदून साहब को शामिल कर लूं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। मैं जदून साहब, ये तो आईनी बेंच का जो सरबराह है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की दोनों कमेटियों में है। चीफ जस्टिस की मुखालफत के बावजूद वो सरबराह भी बन गया, तो फिर चीफ जस्टिस की तो अब वो हैसियत नहीं रही। एक तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है ना कि हर बंदा आके चैनल पे कहता है जी इंडिया में ये हो गया, अमेरिका में हो गया। इंडिया के आर्मी चीफ का नाम बताएं क्या है? वो यार, इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट कब आज़ाद है? पार्लियामेंट ओवरसाइट, ठीक बात है, पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंटेरियन इस कमेटी में बैठे हुए थे, क्या आज़ाद है? फरूक अजनैल जरदारी साहब के अलावा कोई काम कर सकता है? बताएं मुझे, कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकता है पार्लियामेंट के अंदर बंदा? ये क्या, किस मुल्क की बात करते हैं? पहले पार्लियामेंट को आज़ाद कराए ना। आपके क्या काजी फैसल ने इस मुल्क को तबाह कर गया, फंडामेंटल राइट की तबाही। तो यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने ओथ ली है कि मैं लोगों के फंडामेंटल राइट को गार्ड करूंगा। तुमने किया किसी का? तुमने उसके पीछे थे, तुमने इलेक्शन कमीशन को खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसने जो तबाही की ना सुप्रीम कोर्ट, ये जो अमीनुद्दीन साहब हैं, इन्होंने भी अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि अदालत के फैसले पे अगर ना अमल करें। मैं आने वाला था। देखें, ऐसे जज जो मिसकंडक्ट करते हो, जो कहते हो कि मेरे ब्रदर जजेस का ऑर्डर ना माने आइन की वजह से, कभी जुडिशियल हिस्ट्री में हुआ? आप डिसेंटिंग नोट पढ़े ना, पीछे सारी साकब निसार की पढ़े, उनमें 100 कोताहियां होंगी। आप खोसा की पढ़े, आप उमर तैयब बंदाल की, किसी जज ने आज दिन तक डिसेंटिंग नोट में कहा है कि मेरे इस जज की बात ना मानो, ये गैर आईनी है? ये पहला जज थे इस काजी फैसल की जिन्होंने कहा जी मेरे इन जो बेंच के इसका ऑर्डर ना मानो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ये देखें, ये काजी फैज ईसा की वजह से साकब निसार और आपस में लड़ाई होती थी। ये काम अब इनको जरा चुप कराएं। खोकर साहब आपके पास आता हूं, 1 मिनट खोकर साहब। जी देखें, काजी फैसल कॉन्डक्ट एज ए प्यूनी जज देखें क्या था। ठीक है, वो अपोजिशन का उस वक्त उसको शौक था कि मैं अब मीडिया वाले घर आज दिन तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज गए?
1.5 घंटा ये मतीउल्लाह जान के घर में बैठा रहा है, और आखिर में अब जब ये जज अकेला खड़ा होता था 15 मीडिया वाले इसके इर्द गिर्द होते, कहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आखिर में इतना उसका फेस सेविंग की कोई एक मीडिया वाले सवाल का जवाब नहीं दे सका। ये मीडिया को सुप्रीम कोर्ट में कौन लाया था? व्हाट्सएप ग्रुप इसने बनाया हुआ था, कि व्हाट्सएप ग्रुप आज दिन तक किसी जज के जब बीवी का बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप इसका बना हुआ था। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज दिन तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने व्हाट्सएप मीडिया वालों के साथ ग्रुप बनाया। ये चीज़ें इधर से निकालता था, मेरी रात को व्हाट्सएप में। इसने जो अदलिया के अंदर तबाही की है ना, ये 5-10 साल लगेंगे अदलिया वापस आने।